कृषि दर्शन देखने वाले अपने सभी दर्शकों को विश्वास मोहन का नमस्कार। मई के महीने की एक और नई सुबह हर सुबह हमें एक नया संदेश देकर जाती है कि निराशा का अंधेरा छट गया, नई उम्मीदों का उजाला फैल गया। उठो, कल जो काम अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करो। कल जिस काम की शुरुआत नहीं कर पाए थे, आज उसकी शुरुआत करो। और जहां कल तक पहुंचे थे, आज उससे आगे बढ़ो। तो आइए साहब, हम भी आगे बढ़ें और सबसे पहले देखें खबरें खेती की। पक्षियों ने दी मानसून आने की दस्तक। बेहतर कंपोस्ट ने बढ़ाया मशरूम में लौह तत्व। लीची की नई किस्म रसीला गूदा, बड़े फल। और मिट्टी के बर्तनों ने बढ़ाया चाय का स्वाद। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला मिश्रा और अब खबरें विस्तार से। दूर देश से आई चिड़िया, मानसून की खबर लाई चिड़िया। जी हां, बंगाल की खाड़ी में ठिठका मानसून अब फिर अपने कदम भारत की ओर बढ़ा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के साथ साथ नन्हे पक्षियों ने भी इसकी टोट ली है। पेश है मानसून से जुड़ी यह रोचक शोध। चिलचिलाती धूप और अचानक उठते धूल भरे बवंडर के साथ आती बारिश इस समय पूरे उत्तर भारत को भिगो रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत में मई जून माह के लिए मौसम का यह अनोखा मिजाज है, जिसमें 6 मौसम सिस्टम एक साथ बने हैं। वहीं इस बीच दूर दराज के कजरारे बादलों के साथ पक्षियों का आ जाना भी रोचक घटना है। बंगलोर स्थित नेशनल बायोलॉजिकल साइंस की शोध रिपोर्ट बताती है कि धरती पर पंख पसारे यह पक्षी मॉनसून की सूचना लेकर आए हैं। इसमें विदेशी मेहमान पक्षी करल्यू, चिड़िया, साइबेरियन सारस, फ्लेमिंगो आदि भी शामिल हैं। ज्ञात हो कि बंगाल की खाड़ी में ठिठका मॉनसून अब पुनः सक्रिय होकर भारत की ओर बढ़ रहा है। ऐसी खबर के साथ ही किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मशरूम यानी खुंब आज उत्पादकों के लिए लाभ का सौदा है तो उपभोक्ता के लिए स्वाद और पोषक तत्वों की सौगात। कृषि वैज्ञानिकों ने मशरूम उत्पादन के लिए ऐसी कंपोस्ट तैयार की है जो उसमें लौह तत्व बढ़ाती है। प्रस्तुत है शोध परख रिपोर्ट। मशरूम यानी खुंब आज किसानों के बीच लोकप्रिय होता व्यवसाय है। वहीं प्रोटीन और लौह तत्व की पर्याप्त मात्रा लिए मशरूम उपभोक्ताओं के बीच भी अपनी पैठ बना रहा है। सोलन स्थित राष्ट्रीय खुंब अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए एक परीक्षण में पाया गया है कि यदि 0.05% फेरस सल्फेट के साथ खुंब के लिए कंपोस्ट तैयार की जाए तो इस तरह से प्राप्त खुंब में अन्य की अपेक्षा अधिक लौह तत्व होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह शीघ्र प्रभावित करने वाली प्रक्रिया साबित हुई है। भरी गर्मी में रस भरी लीची राहत देती है। इधर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा लीची की एक ऐसी किस्म विकसित की गई है जो उत्पादन भी ज्यादा देती है। तो आइए मिलते हैं इस रसीली लीची से। पेड़ पर झुंडों में इतराती लालिमा लिए यह लीची उपभोक्ता को लुभाती है, जो उत्पादक के लिए भरपूर आय का भी वायदा करती है। इधर मुजफ्फरपुर, बिहार स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा लीची की किस्म वनडासु विकसित की गई है। इसका एक फल लगभग 30 ग्राम का है, जिसमें 83% तक रस भरा गूदा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी वार्षिक उत्पादक क्षमता 2 से 2.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। रिपोर्ट के अनुसार इस पर कीटनाशियों का प्रकोप भी अपेक्षाकृत कम है। नई शोध बताती है कि मिट्टी के बर्तनों में अगर चाय पी जाए तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। इस तरह से चाय उत्पादन और ग्रामीण कुंभकार दोनों के लिए लाभ का सौदा है मिट्टी के बर्तन। चाय उत्पादकों की मेहनत का फल दोहरे लाभ के साथ सामने आया है। एक तो स्वयं उनके लिए, दूसरे ग्रामीण कुंभकारों की बढ़ती मांग के रूप में। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की रिपोर्ट के अनुसार अगर माटी के बर्तन यानी कुल्हड़ और सकोरे में चाय पी जाए तो उसकी भीनी खुशबू और भी अधिक स्वाद बढ़ा देती है। भारत की कुल्हड़ प्रयोग की परंपरा का यह विदेशी शोधपरक रूप एक बार फिर ग्रामीण कुंभकारी उद्योग को बढ़ा देता है। दिनों दिन बदलते मौसम ने हैरान तो किया है, मगर वहीं खेत की सुध लेने वाले सजग हैं। आखिर देश के विभिन्न भागों में मौसम की क्या चाल है और उसके अनुरूप कृषि वैज्ञानिकों की क्या सलाह है,
आइए जानते हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली के तापमान में वृद्धि होगी। उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आपको अपनी कृषि उपज का अच्छा दाम मिल जाए, इसके लिए दूरदर्शिता दिखाइए और जानिए कि देश की कृषि उपज मंडियों में विभिन्न जिन्सों का क्या भाव है। आइए एक नजर डालते हैं खरीफ फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। धान कॉमन 1310 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1345 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मलडंडी 1520 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 4300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 4300 रुपए प्रति क्विंटल, कपास मध्यम स्टेपल 3700 रुपए प्रति क्विंटल, कपास लंबा स्टेपल 4000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 3700 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन काली 2500 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीली 2560 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, राम तिल 3500 रुपए प्रति क्विंटल। अन्य फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नजर। नारियल मिलिंग 5250 रुपए प्रति क्विंटल, नारियल कोपरा बॉल 5500 रुपए प्रति क्विंटल, सूखा नारियल 1425 रुपए प्रति क्विंटल, जूट 2300 रुपए प्रति क्विंटल। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हमारे किसान भाई बहन बरसों से खेती बाड़ी का काम करते आ रहे हैं।
लेकिन इसके साथ साथ अपने परिवार को अच्छी आमदनी और अच्छे किस्म का जीवन स्तर देने के लिए वो पशुपालन का काम भी करते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं बुधवार का दिन है और हम पशुपालन के बारे में, किसी विशेष पशु के बारे में आपको बताते हैं। तो हमारे किसान भाई बहन जहां बरसों से गाय, भैंस, बकरी पालन, मुर्गी पालन जैसे व्यवसाय को अपना रहे हैं, वहीं पिछले कुछ सालों से बहुत तेज़ी से एक व्यवसाय और फल फूल रहा है और वो है सूअर पालन का। विदेशों में तो इसको बहुत बड़े पैमाने पर अपनाया जा चुका है। किसानों को इससे फ़ायदा भी हो रहा है। बस जिन्होंने ये व्यवसाय शुरू नहीं किया उनके लिए ज़रूरत है थोड़ी सी उचित जानकारी, थोड़े से प्रशिक्षण और उचित देखभाल की। लीजिए प्रस्तुत है इन्हीं सब बातों को अपने में समाये हुए हमारा ये कार्यक्रम। देश में सूअर पालन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और करीब 1.40 करोड़ सूअर देश में मौजूद हैं, जिसमें से करीब 22 लाख विदेशी नस्ल के बेहतरीन सूअर हैं। सूअर पालन से किसानों को किसी भी फसल या अन्य कृषि संबंधित व्यवसाय की तुलना में कई गुना अधिक लाभ हो रहा है। आज कई किसान और पढ़े लिखे युवक सूअर पालन से जुड़ रहे हैं और वैज्ञानिक विधि से सूअर पालन करके अच्छी आमदनी कर रहे हैं। क्योंकि वैज्ञानिक विधि से सूअर पालन की बात हो रही है, इसलिए जरूरी है कि सूअर पालन से संबंधित प्रशिक्षण देने वाले वैज्ञानिकों से इस बारे में और जानकारी ली जाए। तो चलिए इस विषय पर बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में सूअर पालन विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु पांडे से। सूअर पालन है, इसको पालने के लिए हमें अच्छी ब्रीड का चयन करना चाहिए। जो अपनी अच्छी ब्रीड है, जो कि नॉर्थ इंडिया में हम पाल सकते हैं, उसमें लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, ड्यूरॉक और लैंड्रेस है। मैं लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर को यहाँ बताना चाहूँगा कि लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर एक इंग्लैंड की जाति है और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। ये एक साल में इसका वजन तकरीबन 150 से 200 किलो के आसपास हो जाता है। और इसके जो पशु हैं वो आसपास के जो ब्रीडिंग फार्म्स हैं, हिसार में ब्रीडिंग फार्म है, वहाँ पर अवेलेबल हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके पंजाब में ब्रीडिंग फार्म है या IVRI इज्जत नगर बरेली, वहाँ से इसके पशु आपको प्राप्त हो सकते हैं। उसके साथ साथ जातियों के साथ साथ कुछ देसी जातियाँ भी हैं, जिसमें कि घुंघरू अंगमाली ब्रीड्स जो हैं वो पंजाब के होशियारपुर ज़िले में उपलब्ध हैं। उन ब्रीड्स को भी पाल के आप अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। वो देसी ब्रीड्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से निकाली गई हैं। स्वाइन फीवर एक प्रमुख बीमारी है और यह बीमारी जो सूअरों से आदमियों में भी कंटामिनेटेड हो जाती है। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। इसका टीका 20 दिन के जो पशु होते हैं, बच्चे होते हैं, पिगलेट्स को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद यदि उसकी माँ को लगा हुआ है तो फिर हम 3 महीने पर हमें टीका लगाना चाहिए और हर 6 महीने के अंतराल पर इसका टीका हमें लगाना चाहिए। उसके अलावा हमें FMD का, फुट एंड माउथ डिजीज़ का टीका 2 महीने की आयु पर लगाना चाहिए। उसके अलावा हमें गला घोटू HS बीमारी का जो तरीका है, वो टीका जो है वो हमें जून जुलाई के महीने में लगाना आवश्यक होता है। यदि इस तरीके से आप सारा मैनेजमेंट रखेंगे, सारी बीमारियों का प्रबंधन किया जाएगा, तो अपना जो आप सूअर पालन है उससे एक फ़ायदेमंद बना सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो सरकारी तरफ से सुविधाएं उपलब्ध हैं, नाबार्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि 20% तक की सब्सिडी उपलब्ध है। वो नाबार्ड बैंक से आप ले सकते हैं। बड़े सूअर जो पालने वाले लोग हैं जिनको अधिक खर्चे की आवश्यकता होती है, नाबार्ड बैंक की सब्सिडी ले सकते हैं। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स की भी अपनी सब्सिडी है। स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी अनुदान देती है, जो पशुपालन विभाग है वहाँ से भी आप सब्सिडी ले सकते हैं और अपना व्यवसाय चालू करके अधिक से अधिक फायदा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, सूअर की नस्लें जैसे लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लैंड्रेस आदि जो डॉक्टर साहब ने बताई, देश में काफी लोकप्रिय हैं और सबसे बड़ी बात कि विदेशी होते हुए भी ये नस्लें हमारी जलवायु के अनुकूल ढल गई हैं। इसके अलावा देसी नस्लें तो हैं ही। खैर, आप अपनी जरूरत और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ही नस्ल का चयन करें। लेकिन कोई भी नया कारोबार शुरू करने से पहले ये जरूरी है कि उसके संबंध में सभी जानकारियां ले ली जाएं और जो लोग सफलतापूर्वक सूअर पालन कर रहे हैं उनके अनुभवों का लाभ लिया जाए। तो चलिए ऐसे ही उद्यमी से मिलते हैं
जो देश की एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और अब सुअर पालन से अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। मेरे को 2 साल हुए इस बिजनेस में आए हुए। तो मैंने स्टार्ट किया था 30 फीमेल से, तो आज मेरे पास 300 फीमेल्स हैं और ईयरली मैं 2000 बच्चे का अभी सोच रहा हूँ। आज से अगर नेक्स्ट ईयर तक 2000 जो पिग्स मेरे पास होंगे, छोटे बड़े पिग्स, और जो टर्नओवर मैं सोच के चल रहा हूँ दैट शुड बी 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर मैं अभी सोच के चल रहा हूँ। और मैं यहीं पे स्टॉप नहीं होना चाहता, मैं और आगे मैंने जगह देखी हुई है, मेरा यहाँ पे भी फार्म बन रहा है और मैंने पीछे भी जगह ली है, तो वहाँ पे भी मैं अभी काम स्टार्ट कर रहा हूँ। फार्म में जैसे देख रहे होंगे 4-5 हर जैसे छोटे बड़ों के लिए अलग अलग टाइप के बाड़े हैं कि 2 महीने तक के बच्चे यहाँ पे रहेंगे, माँ के साथ रहेंगे। फिर फीमेल और मेल्स को हम अलग कर देते हैं, मेल्स का अलग से डाइट होती है, फीमेल्स की अलग से होती है, ब्रीडिंग के रूम्स अलग अलग हैं। और जहाँ तक मैं कहूँगा, जैसे मैंने ये स्टार्ट किया तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे 15 मजदूर हैं जो अनएम्प्लॉयड थे, खाली घूम रहे थे, जिनके पास कोई काम करने का ना उनके पास स्किल्स थे कि कुछ अपना खुद का काम कर ले, या उनको जॉब नहीं मिल रही थी। तो मैंने देखा कि ये बंदे हैं और ये इसमें कुछ ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैंने उनको अपने लिए उनको काम समझाया, उनको बुक्स दिखाई कि ये एक ऐसे सफाई करनी है। तो फिर उनको मैं 15-20 बंदों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे। उनमें औरतें भी हैं और आदमी भी हैं, सब। किसान भाइयों, नीतीश लाखड़ा ने पहले ट्रेनिंग दी और फिर सुअर पालन की शुरुआत की। आज उनके 2 फार्म हैं, जिनमें से एक में 500 और दूसरे में 400 यानी कुल 900 सुअर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यवसाय में बाजार तलाशने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका बना बनाया बाजार है और लोग आपके फार्म से सुअर ले जाते हैं और ऑर्डर पहले ही बुक करा लेते हैं। आमतौर पर किसान बाजार के मामले में ही मात खाता है, लेकिन बाजार की पूंजी अगर अपनी जेब में लानी है तो बाजार के गुर भी सीखने समझने होंगे। जैसे किस नस्ल की अधिक मांग है उसे अपनाना, अच्छा खान पान देना और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। किसान भाइयों, अन्य पशु संबंधित व्यवसाय की तरह सुअर पालन में भी आहार बेहद अहम होता है, लेकिन इसका बेहद सस्ता और पोषक विकल्प नीतीश लाखड़ा ने ढूंढ लिया है। मेन प्रॉब्लम जहाँ पे इस बिजनेस को आती है कि दिल्ली से दूर हम कहीं पे जैसे पहाड़ी हिली एरिया में या कहीं दूर पे करते हैं, तो वहाँ पे हमें फीड के लिए जैसे सूखी फीड होती है, उससे क्या होता है ग्रोथ नहीं आती बच्चों की। तो फिर हमने फीड के लिए, हमें ये बहुत चिंता का विषय था हमारे फीड के लिए, तो उसके लिए हमने फिर होटल वेस्टेज का सोचा। हमने अब कई होटल्स में अप्रोच किया, वहाँ पे होटल को अप्रोच किया कि फिर फीड की क्वालिटी चेक की, फिर उससे थोड़ा टेस्ट किया, 2-3 महीने खिला के सूखी फीड पे और होटल वेस्ट पे चेक किया। तो फिर होटल वेस्ट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ आ रही थी, सबसे ज़्यादा उनको हर तरह के विटामिन प्रोटीन जो भी उनको मिल रहे थे। तो मैंने कृषि विज्ञान के अपने भाइयों से भी सलाह ली कि ये होटल वेस्ट का कैसा रहेगा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे उनके सूखी फीड से काफ़ी चीज़ों की कमी रह जाती थी, तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती थी। तो इसकी वजह से फिर मैंने होटल वेस्ट का अप्रोच किया और दिल्ली में बहुत सारे 5 स्टार होटल्स, 3 स्टार होटल्स, कॉल सेंटर्स गुड़गांव से, तो वहाँ से मेरे पास अपनी खुद की 2 गाड़ियाँ हैं, आइसर ट्रक हैं, तो वहाँ से होटल वेस्ट आता है। तो फिर वो मेरा यहाँ से मेरे फीड की जो टेंशन ख़त्म हो गई। और जैसे ही हम कई बार देखते हैं कि बीमारी हो जाती है उनमें, तो उसके लिए फिर हमें डॉक्टर है हमारे, और पूरा हमारा जैसे ही बच्चा 10 से 15 दिन का हुआ, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है स्वाइन की और तरह तरह की वैक्सीन से। हम पूरे डॉक्टर्स, कृषि विज्ञान के भाइयों से, साइंटिस्ट से हमने पूरा एक टाइम टेबल ले रखा है कि इतने टाइम पे सबको वैक्सीन की जाती है। और एवरी 6 मंथ हम स्वाइन की वैक्सीन करते रहते हैं। तो और मेन प्रॉब्लम होती है साफ़ सफाई की। अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखोगे तो आप कुछ भी वैक्सीन लगाएं, कुछ लगाएं, तो आपका कोई ना कोई बीमारी आ ही सकती है। तो हम सफाई का मेन ध्यान रखते हैं। सुबह 9-10 बजे सफाई हो जाती है और शाम को 5-6 बजे सफाई, 2 टाइम सफाई करते हैं, 2 टाइम इनको खाना दिया जाता है। इस बिज़नेस का सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि इसमें सेल की कोई दिक्कत नहीं है। हर रोज़ मेरे डोर पे, मेरे गेट पे बंदे आते रहते हैं, माल की एडवांस बुकिंग करके जाते हैं। मेरे को 30% 40% पहले पेमेंट करके जाते हैं और फिर जिस दिन माल उठाते हैं उस दिन पूरी पेमेंट कर देते हैं। तो बिल्कुल बिकने का इसमें कोई झंझट नहीं है। तो
जो सबसे मेन चीज़ जो बिज़नेस की यही होती है कि आप माल बना लेते हो, आपके पास चीज़ें तैयार रखी हैं बट वो बिक नहीं रहा, बट इसमें बनने से पहले, तैयार होने से पहले ही आपका माल बिक जाता है। तो सबसे अच्छा चीज़ बिज़नेस की यही है। युवा भाइयों को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आपके पास अगर टाइम है, जगह है और आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इससे अच्छा बिज़नेस आपको अभी कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन चीज़ यही कि आपके डिमांड इतनी ज़्यादा है और जो आपकी लागत से आपको ज़्यादा, जितनी आपकी उस पर लागत लगती है उससे 1.5 टाइम्स अगर आपको उसके बिक रहा है कोई भी पिग वगैरह जो भी, तो आपको उससे अच्छा बिज़नेस आपको कहीं नहीं मिलेगा किसान भाई। और इसमें ना ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है, बस आपको एक ट्रेनिंग लेने के, वो हमारे कृषि विज्ञान के भाइयों से आप कहीं भी उन पे पास जाके रजिस्टर करवाइए, ट्रेनिंग लीजिए। किसान भाइयों, सुअर पालन भी अन्य पशुपालन की तरह ही एक व्यवसाय है, जिसे अपनाकर आप अपनी आमदनी में कई गुना इजाफा कर सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग लेना बेहद जरूरी है। साथ ही स्वाइन फ्लू जैसे रोगों का हर 6 महीने में टीका लगाना और अन्य रोगों से बचाव के उपाय तथा साफ सफाई का ध्यान रखना आपको बाजार में अपने उत्पादों के अच्छे दाम दिलवाएगा। सुअर पालन संबंधी सभी प्रबंधन, आवास और आहार से जुड़ी बातों का पूरा ध्यान रखकर इस व्यवसाय से जुड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करने के साथ साथ अपनी आमदनी भी बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। और अब इसी के साथ ही हमारे आज के कृषि दर्शन का समय यहीं पर समाप्त हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि हम आपसे आज्ञा लें, आपको बता दें कल के कार्यक्रम के बारे में। कल जहां खबरें खेती की, मौसम, बाज़ार भाव रहेंगे, वहीं आपको हम मिलवाएंगे एक सफल बागवान से। तो अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।